नमस्कार दोस्तों, तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था, है ना। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कीजिए। जब जब मेरे भाई आपको अधिक मिल जाए, है ना, क्या मिल जाए, अधिक मिल जाए या फिर कमी मिल जाए, क्या मेरे भाई, अधिक मिल जाए या कमी मिल जाए या फिर ज़्यादा मिल जाए या फिर वृद्धि बोल दे, है ना, या फिर कमी बोल दे, इन सभी का मतलब होता है मेरे भाई अंतर। क्या होता है, अंतर। क्या होता है, अंतर। अंतर अंतर ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो अधिक कम का मतलब होता है अंतर, यानी ये आपको दिया गया है कि यहाँ पे रियल में दिया गया 60 रुपया जो कि अधिक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज के अनुसार से 20% लाभ, लाभ को प्लस से दिखाएंगे 20, है ना, 20% का मतलब 20 और 20% हानि, हानि को दिखाएंगे माइनस से। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना तो होगा 40। बोलेगा सर जी हमने तो ये नहीं समझा। हालांकि पिछला वीडियो यदि आप देखें तो आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखे फिर से मैं बताता। अंतर का मतलब था बड़ा में छोटा घटाना। तो 20 आपका बड़ा है, छोटा है -20 है, ठीक है। माइनस मतलब हानि को माइनस से डिनोट करेंगे, लाभ को प्लस से। यहाँ पे हो गया -20, अंतर का मतलब घटाना, तो यहाँ पे अंतर यानी माइनस का चिन्ह देगा। अब माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा 40, इसलिए हमने डायरेक्ट बोला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया 60, अधिक कम का मतलब अंतर, और यहाँ 20 और ये 20 लाभ और 20 हानि का अंतर होगा 40। अंतर का तुलना अंतर से कर दे, पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो 100 से मल्टीपल कर दे, हो गया कम तमाम। 0 0 का लास्ट 4 से कटा दीजिए, 25 1 में 25 का बोल दीजिए 150, है ना, एक बाकी बस हो गया 150। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि हल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान में रखना, अधिक कम का मतलब होता है अंतर। देखिए कहता है कि ए ने कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा हो तो ए ने उसे कितना में खरीदा। खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, है ना। और ऐसा प्रश्न हमने मेरे भाई आपको 9 नंबर प्रश्न में बताया। क्या बताया, 9 नंबर के प्रश्न में बताया, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, बोला ए ने उसे कितने में खरीदा, ठीक है। तो क्रय मूल्य बोला, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के चलते। क्या चीज़ मेरे भाई, 100 मान के। तो यहाँ पे 100 एज्यूम कर लिया। अब देखा था ए ने कोई वस्तु को बी को, यानी बी को 25% लाभ, यानी कि 125 हो जाएगा। बी 25% लाभ का मतलब 25, तो ये क्या हो गया, 125 हो गया। 100 रुपया का वस्तु खरीदा, अब बी को बेच दिया गया 125 रुपये कम, तो 25 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। आगे कहता है कि बी ने, अब देखो बी ने क्या कर रहा है, ये देखिए ये ए ने बेचा बी को लाभ पर, बी ने देखो सी को दे रहा है। कहता बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर दे दिया, यानी कि बी ने सी को 20% लाभ पर दे दिया। अब बोले 20% लाभ, तो ये 125 का 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। हालांकि आप ये देखिए 20% डिलीट कीजिएगा, 100 होगा, 20 होगा, 20 बन 100। ये हमने शुरू से बताते हुए परसेंटेज से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। और परसेंटेज भी हमने खत्म किया। तो 20% का मतलब 1/5। तो देख लेते हैं, बोले 5 दूना 10, बचा करते मेरे भाई 2 यानी 25, यानी कि 25 का आ जाएगा ज़्यादा, लाभ का मतलब ज़्यादा। तो 125 रुपया में ए से खरीदा बी ने, अब बी ने फिर से 20% लाभ, यानी कि 25 रुपया लाभ कमा रहा है, तो सी को दिया होगा 150 रुपये में, है ना। 25% 20% लाभ का मतलब हुआ 125 का 20% लाभ निकाले, तो कहता है मेरे भाई 25 आया। यानी कि बी ने यदि सी को बेचा होगा तो 150 रुपये में बेचा, तभी तो 25 रुपया लाभ कमाएगा, है ना। अब देखिए आगे कहता था सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, यानी सी भी क्या क्या अपना पैसा जो इससे खरीदा, है ना, वो सी ने अब डी को बेच दिया। किसको, मेरे भाई डी को बेच दिया, और वो भी लाभ पर बेचा। तो 150 का हम देख लेते, 10% करता था, 150 का 10% का मतलब, चलिए ये लिख लेता हूँ, 0 0 खरीदने 15 ज़्यादा रुपया कमा करके बेच दिया। 150 में खरीदा तो बेचा कितना मेरे भाई, 15 जोड़ लीजिए 150 में, तो 165 में। तो हम डायरेक्ट लिख दो 165, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया इस प्रकार से, ये सी ने डी को दे दिया 165 रुपया में, यानी कि डी बोले तो डी ने सी को कितना पैसा दिया, 165 रुपया। सी ने बी को कितना पैसा दिया, बोलिएगा कहते हैं 150 रुपया। और बी ने कितना मेरे भाई, ए को दिया 100 रुपया। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखें, कहता है
यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो, कहता है डी ने 330 में खरीदा हो, यहाँ पे प्रश्न में 165 में खरीदा, तो खरीदा का तुलना खरीदा से कर दिए। कहता ए ने उसे कितने में खरीदा, तो ये तो 100 है, 100 से मल्टीपल कर दीजिए। बोलिए यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हल कीजिए मेरे भाई, 165 दूना होता है कहते 330 और 2 गुना 100 कीजिएगा तो हो जाएगा 200, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 में क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मेरे भाई ये कहता है कि एक दुकानदार है, उसके पास जो है कि 9 ग्राम, ठीक है, 950 ग्राम का जो है कि एक बटखरा है, ठीक है, वो चीनी बेचता है। कहता है कि 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है मेरे भाई, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम, यानी कि ये देखो कहता है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य जो बेचता है उसमें जो दाम मिलता है, कहता है 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि मेरे भाई ये 950 ग्राम बेचता है चीनी और उससे दाम जो लेता है 1 किलो कर लेता है दाम, ठीक है, यानी कि गड़बड़ घटोला कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो गड़बड़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है लाभ ही होगा, यानी कि 950 ग्राम का 1 किलो वाला बटखरा बना लिया है और जो भी बंदा आता है खरीदने, बंदा या बंदी, तो उसको कहता है 1 किलो भाई दे दिए, इतना रुपया पैसा दे दो, तो लाभ ही होगा, है ना। तो आगे देखिए पढ़ते क्या कहता है, कहता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कहता है लाभ प्रतिशत कितना ये बता दो। देखिए 950 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है, यानी कि हर किलो पर 50 ग्राम का क्या कर रहा है, घटोलाबाजी कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, घटोलाबाजी कर रहा है। तो ये हम यहाँ से तुलना कर रहे हैं 950। हमने पहले बोला कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा बेस होता है, बेस मतलब जमीन, हम लोग का बेस क्या है, जमीन है, क्या मेरे भाई जमीन है, बेस है ना, तो ये जमीन को छोड़ना नहीं है, तो बेस है तो बेस हमेशा नीचे रहता है, तो यहाँ पे भी आपका मेरे भाई क्रय मूल्य नीचे रहेगा, यानी कि ये आपका पार्ट से नीचे में रहेगा कितना 950। क्लियर है, तो ये हो गया, है ना, तुलना कर दे। ये पूछा गया यही लाभ प्रतिशत 950 है 100, यानी कि 950 और 1000 ग्राम में तो कितना का अंतर, बोले 50 का अंतर, यही पूछा गया। तो जो अंतर है उसको ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे, पर लाभ परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीपल, या फिर कह सकते हैं जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे, जिसके बारे में बोल रहा है उसको ऊपर, और क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत निकालना 100 से मल्टीपल, ठीक है। बोले ये 0 से ये 0 खल्ला 5 से कटाइएगा, ये 19 बार में चल जाएगा, 19 पंचे 95, ठीक है। और 19 से जब डिवाइड दीजिएगा तो 19 पंचे 95, 5 बार में खाएगा, बचेगा शेष 5, 19 नीचे, यानी 5.5/19, 5.5/19 ऑप्शन नंबर ए आपका एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए 24 में क्या कहता है, कहते यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का, है ना, कहता है कि निर्माता का जो कि लाभांश है 10%, कहता थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा। कहता उत्पादन मूल्य बता दो क्या होगा, जिसका फुटकर मूल्य ये कहता है 1265 है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसको डायरेक्ट मैं बनाने का प्रयास कर लेता हूँ, है ना। तो ये आपका दिया गया 1000, ये भाई हट जा, हाँ चलिए 1265 रुपया दिया गया, जिसका फुटकर मूल्य क्या है 1265 है, ध्यान में रखना है। आप ध्यान से देखिए ये फुटकर मूल्य है, देखिए 10% क्या क्या है, ये निर्माता का लाभांश 10% है, 10% का मतलब होता है मेरे भाई 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, यानी टोटल 10 है, एक लाभ कमा रहा है ना, एक क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है, तो हो जाएगा 11, है ना, तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पे भी आपका जो है ना इसका फुटकर मूल्य जो दिया 1265 रुपया, ये लाभ कमाया, ये आपका 1265 क्या है मेरे भाई लाभ है, ध्यान में टोटल लाभ कमा करके जोड़ जाड़ करके इतना हुआ है, ठीक है। तो टोटल लीजिए, टोटल आपका 10 है, एक लाभ कमाया यानी 11 है, तो लाभ का तुलना लाभ से निकालना, ये टोटल वाला है ना, क्या निकालना टोटल वाला, उसका देखिए कहता है उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या, यानी टोटल मूल्य बताना, तो इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई 10 से मल्टीपल। उसी प्रकार से दूसरा 15% है ना, लाभांश विक्रेता क्या, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, 15% का मतलब क्या होता है मेरे भाई 3/20 होता है, कितना होता है मेरे भाई 3/20, तो लाभ हो गया, तो बोले 20 से 3 बढ़ गया तो हो जाएगा 23, तो इसको मल्टीपल कर दीजिए 23,
है ना 23 है। टोटल निकालना है तो 20 से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए 20 से गुना, ये 2 को का निकल गया। अब आगे कहता है 20% लाभ, कहता है फुटकर विक्रेता का जो लाभांश है वो 20 है, ये 25% है। अब 25% का मतलब कितना था मेरे भाई 1/4, यानी 4 से 1 बढ़ गया, हो गया 5। तो ये भी लाभांश से है, ध्यान में रखना। तो लाभ का तुलना लाभ से जो निकालना उससे गुना, तो ये टोटल निकालना 4 से मल्टीपल, हो गया काम तमाम। तो जैसे जैसे निकाला, अब ये टोटल हो गया, ये जो तीनों का जो भी बेच उच करके लाभ जो कमाने का कार्य किया हमने, लाभ का तुलना लाभ से जो निकाला उस वस्तु का उत्पादन मूल्य, तो गुना पहला का निकालना था 10 से मल्टीपल, दूसरा का निकालना 20 से मल्टीपल, तीसरा से 4 का से मल्टीपल। अब पहला का लाभ का तुलना 11, दूसरा 23 और 5, तो लाभ का तुलना लाभ से जिससे निकालना उससे मल्टीपल। तो यही तो करते हुए आ रहे हैं, है ना, शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। तो बस इसमें आपको मेरे भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको कटान छटान कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर। तो कटान छटान करते हैं मेरे भाई, देखिए 11 से कटाइए, बोले 11 1 11 बच गया 1 1, यानी फिर से 11 1 11 बच गया 5, यानी 55, 11 5 55, ठीक है। अब ये 23 से कट जाएगा मेरे भाई 5 बार में, और ये 5 भी कट जाएगा। अब बचा 4 दूना 8, 8 पे बचा 2 0, यानी कि पक्का पक्की 800 रुपया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आप फटाक से जो है कर सकते हैं। बस ये सब रेशियो है मेरे भाई, तुलना करने पर आधारित प्रश्न, लास्ट में तो वही तुलना कर देते हैं ना। तो सारा जो है कि चैप्टर जो है कि रेशियो मेथड से हल करने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा, यानी कि एक अंडा 1 रुपया में जो कि जो भी होता है इसकी दर से 140 अंडे खरीदता है। एक अंडा का दाम 1 रुपया है, तो 140 अंडा खरीदा तो 140 रुपया से 144 अंडा खरीदा तो कितना 144 रुपया होगा, जाहिर सी बात है। कहता है इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, अब 20 अंडा टूट गया, ठीक है। कहता है शेष अंडे को 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडे की दर से बेच देता है, यानी मेरे भाई आगे देखिए कहता है कि इसे कहता है इसे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा, बोला लाभ होगा या हानि होगा। देखिए समझिए, एक अंडा 1 रुपये में देता है, उन्होंने 144 अंडा खरीदा, तो 144 गुना यदि 1 कर देंगे तो पता चलेगा कितना रुपया लिया, 144 रुपया उससे लिया। तो ये इसका हुआ ना, जब ये अंडा 20 अंडा जब वो घर ला रहा था तो घर लाते दरमियान 20 अंडा फूट गया। अब बताइए यदि 1 रुपया में बेचेगा तो उसको हानि लगेगा, 20 अंडा का हानि लग जाएगा, यानी 20 रुपया हानि लग रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो अंडा बचा शेष अंडा उसको क्या 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा, एक अंडा का बेचा 1 रुपया 20 पैसा में, यानी कि 20 अंडा खत्म हो गया, 144 में 20 अंडा खत्म कर दीजिएगा तो बचेगा 124 अंडा। ये 124 अंडा को बेचा मेरे भाई 1.20 प्रति अंडा की दर से। कहते से लाभ हुआ या हानि हुआ, ये क्या कर दीजिए बता दीजिए, ठीक है। चलिए पहले इसको अभी देख लेते हल ही कर करके, है ना। तो बोलेगा मल्टीपल कीजिएगा तो ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 0 0 खल्लासी हो जाएगा, 12 से कटाएगा 12 चौके 48, 48 करी 8 78 4, अब 12 गुना 12 144, 144 और 4 144 और 4 कितना जाएगा मेरे पास 148 हो जाएगा। नीचे में 1 0 बचा तो 1 अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, बोले 144 148, यानी कि 4.8 का अंतर है, ठीक है। तो अंतर यहाँ से देखिए तुलना हो रहा है, ये शुरुआती से तुलना हो रहा है, 144 से तुलना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसी से लेकर के ये यहाँ पे बढ़ा या घटा जो भी कह सकते हैं, हालांकि बढ़ा तो बढ़ा, तो इसी से ना बढ़ा है, यही ना बेस हुआ, तो बेस को क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, ये बात तो आपको पता होना चाहिए, बेस को लिख दे नीचे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, प्रतिशत निकाला था 100 से मल्टीपल कर देते, बोले कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दशमलव डिलीट होगा तो 1 0 इसका कट जाएगा, ठीक है। अब यदि हम बोले 12 से कटाइए थोड़ा सा, तो 12 चौक 48 या 12 से कटाइएगा 12 1 12 बचा 2 2 यानी 24, 12 दूना 24, 4 से कटाइएगा तो 3 बार में, है ना, क्या जाए 3 बार, 3 से भाग दीजिएगा 10 में, 3 3 9 बचेगा शेष 1, यानी 3.1/3% क्या होगा लाभ होगा, 3.1/3% लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो। लाभ है हुआ, माइनस में आंसर आता था नहीं होता, प्लस में निकला क्या लाभे हुआ। देखिए 144 रुपया है, अब वो जो बेच उच करके दाम आया तो 144.8, तो लाभे न हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए।
देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से, कोई वस्तु को बेचा है 21 रुपये में, कौन वस्तु है कोई पता नहीं है, लेकिन 21 रुपये में क्या करता है बेच दिया गया। कहता है बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य के जो है कि बराबर प्रतिशत क्या हुआ हानि हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो मेरे भाई वस्तु क्या है पता नहीं, कितना वस्तु बेचा, किसी वस्तु को बेचा, मान लेते वस्तु एक्स है, क्या एक्स है ना, ये वस्तु एक्स है। अब इसका तुलना यदि हम बोल दें 100 से कर दें, नहीं क्रय मूल्य से कर दें, तो ये वस्तु भी मान लिया अब हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य, ये वस्तु है, वस्तु का तुलना मैं क्रय मूल्य से कर दें, क्योंकि ये वस्तु को कुछ जो खरीदेंगे तो वो क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दें। क्या कर दिए, क्रय मूल्य का तुलना समझिए तो क्रय मूल्य से कर देते। ये वस्तु मान लें एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि हानि हुई, अब कितना हानि हो रहा है पता नहीं, लेकिन क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य 100 है, अब हानि होगा तो 100 माइनस एक्स होगा। समझिए मेरी बात को पहले, क्योंकि मेरी बात देखिए, हम बोले खरीदे कोई वस्तु 100 रुपये में, हम बता दें आपको ये CP 100 है, उस पर हमको 10% हानि हो गया। 10% का मतलब था 10 हानि हुआ, तो कितना हम बेचे होंगे वस्तु को। यदि हम बोले विक्रय मूल्य निकालना है तो कितना हम बेचे होंगे, तो बोलेगा सर 90 रुपया मुझको बेच दिए होंगे, तभी आपको जो है कि 10 रुपया क्या होगा हानि होगा। तो कैसे निकाले, तो बोलेगा सर 100 में 10 रुपया, 10% का मतलब 10, तो 10 घटा दें तो पता चल गया। उसी प्रकार से मेरे भाई यदि हम बोले कि विक्रय मूल्य हमें निकालना हो, क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो 100 रुपया का वस्तु हमें हानि लग रहा है, तो कितना हानि लग रहा है, ये वस्तु जो है हानि लग रहा है, हम बोले ये वस्तु जो भी है उसको घटा दीजिए तो कितना हानि लग रहा है पता चल जाएगा। तो जैसे इसको घटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो हम देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दे, निकालना है विक्रय मूल्य, तो बोलेगा 100 माइनस क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, है ना। 100 माइनस एक्स कर लिया, जैसे ये विक्रय मूल्य हो गया, इस सभी को हल किए तो बोला कि आंसर देखिए 21 रुपये में बेचा, तो हमको पता चलेगा इस सभी को हल करेंगे तो 21 रुपये आंसर आएगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ 21 के ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसे मेरे भाई ऑप्शन मेथड यूज कर लीजिए, क्योंकि एक्स के स्थान पे क्या है वो पता नहीं है, तो आपको जो कि पता चल जाएगा। मान लेते हैं ऑप्शन ए उठाएं, एक्स के स्थान पे 30 रखें, तो हो जाएगा 30 बट्टा 100 गुना 100 में से एक्स का स्थान 30 घट जाए, बचेगा 70, तो 0 0 से खत्म, 0 0 से नहीं 7 21, यानी कि 21 बराबर 21 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा। आप देखिए 70 भी रख लेंगे तो ये भी आपका जो कि 21 से आएगा। तो देखिए रख लेते हैं मेरे भाई ऑप्शन, है ना, 70 रखते हैं तो बोलेगा एक्स के स्थान पे 70, तो 70 बटा 100 हो जाएगा, यहाँ 100 में से 70 घट जाएगा, बचेगा 30, 0 0 खल्ला, 0 0 खल्ला, तो 7 गुना 3 यानी 21 हो जाएगा, अथवा ये 70, ये 30 हो जाएगा अथवा 70 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 27 में क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए लाभ प्रतिशत कितना ही ये बताना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब जब भी प्रतिशत पूछे तो 100 से मल्टीपल होता है। चलिए अब निकालते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हम यदि बोलें, थोड़ा देर के लिए समझिए कि ये आपका देखिए, ये मान लेते SP है ना, ये आपका प्राइस है, ये प्रॉफिट है, ये आपका CP है, समझिएगा। मतलब किसी वस्तु को बेचने पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु हम एज्यूम करने की पारी है, तो मान लेते हैं कोई वस्तु को कितना हम बेच रहा है पता नहीं है, तो हम कुछ भी मानते हैं तो 100 मान के चलते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा बेस है तो क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं आए हुए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य की बात नहीं, बोला किसी वस्तु को बेच रहा है, बेचने की बात कर रहा है, तो जो बेच रहा है उसी को एज्यूम कर लेते हैं, तो इसी को बोल देते हैं 100 रुपये में कोई वस्तु बेचता होगा, है ना। 100 रुपये में बेचा, बोला 25%, ठीक है, बोला कि 25% के बराबर लाभ, यानी 25% का मतलब 25 लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट 25 है। तो मेरे भाई बोले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, जो क्रय मूल्य कितना होगा, जो कि 100 रुपये में बेचा और बेचा तो 25 रुपये लाभ कमा लिया, तो बोलिएगा ना कि सर 75 होगा, क्योंकि 75 रुपया का वस्तु है वो 100 रुपया में बेच दिया, तो 25 रुपया क्या कर दिया, लाभ कमा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्रय मूल्य का भी पता कर लिया। अब यहाँ पे बोला उसका लाभ प्रतिशत, आप ध्यान से देखिए लाभ प्रतिशत बोला है ना। ये देखिए मेरे भाई 25 रुपया क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। जो पूछा उसको लाभ ना पूछा, तो जो पूछा उसको ऊपर, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे, तो क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, तो क्रय मूल्य से तुलना हो रहा है, इसी से कम या ज़्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है ज़्यादा हो रहा है ना तो ज़्यादा लिखे, तो इससे तो इसको नीचे,
है ना, निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, 25 जगह 25, 25 या 75, 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 फिर 3 तिया 9, 33.1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई 33 पूर्णांक। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 गड़बड़ से आ गया मेरे भाई, 1 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बस समझना है। कहता है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि ये सीपी और एसपी का क्या है, आपका रेशियो दिया गया 10:11 दिया गया है ना। कहता लाभ प्रतिशत कितना, कोई दिक्कत नहीं, 10 से हो गया 11, यानी कि 1 लाभ हो रहा है ना। किससे हो रहा है, क्रय मूल्य से हो रहा है। तो क्रय मूल्य को नीचे निकालना, प्रतिशत लाभ तो 100 से गुना, 0 खल्लास यानी 10%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए, है ना, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। ऐसा भी प्रश्न हमने बहुत सारा बता दिया है ना। चलिए तो ध्यान से देखिए, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दिया गया है मेरे भाई 2,850 रुपये में किसी को बेचा तो 14% लाभ हुआ, यानी कि लाभ तो बेचा होगा कितना, बोले कोई वस्तु क्रय मूल्य, कोई क्रय मूल्य यानी सीपी, ये क्रय मूल्य आपका 100 होगा, 14% लाभ यानी 14 लाभ, तो 114 में बेचा होगा। तो बेचा का तुलना बेचा से, यानी ये यहाँ पे देखिए प्रश्न में 2,800 में बेच रहा है, ये भी विक्रय मूल्य है, और यहाँ भी आपका 114 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हमने बोला है ना, क्योंकि 100 रुपया का वस्तु है, 14% लाभ 14 लाभ, तो 114 में बेचा होगा, तो ये हो गया दोनों विक्रय मूल्य, है ना। तो हम बोल दिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए, और जो निकालना है उससे क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। बस इतना सा तो अप्लाई करना है। हमें निकाल लेना पहले क्रय मूल्य, क्या निकालना है, क्रय मूल्य, तो 100 से हम क्या कर दिए, मल्टीपल। देखिए यहाँ तक तो सही है आपका, ये इतना सा भी हल करते थे आंसर आ जाता, लेकिन कब आता, जब यहीं पर स्टॉप कर देता तब। लेकिन आगे बोल दिया, आगे बढ़ा दिया, कहता यदि यह लाभ 8% रखा जाता है, 8% यानी कि रखा जाता है, यानी क्रय मूल्य है 100, 8% का मतलब 8, तो 108 में वो क्या है, बेचा। तो वही बोला कि उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो जो पूछे उससे गुना करते हैं, तो 108 से गुना करेंगे, लेकिन आपका बेस ये जो बढ़ा 108 जो हुआ, ये क्रय मूल्य से न हुआ, तो क्रय मूल्य यानी कि 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है फटाक से आंसर डाल लीजिएगा। बोले 0 से 0, 00 से 00 क्या कर दीजिए, खल्लास कर दीजिए। अब बाकी अब कटाने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। चलिए इसको यदि हम बोले 114 है ना, यदि हम बोले इसको मेरे भाई, चलिए 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 3 यानी नहीं 2 से कटाए, 2 से कटाते, ठीक है, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 सते 14, है ना। अब इसको 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 12, ठीक है। अब देखिए तो ये कटेगा मेरे भाई 7 5 12 यानी 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 9 27, यहाँ भी 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 9 27 बचा 1, 3 5 15 0। अब 19 से कट जाए, 19 5 95, यानी कि ये 19 5 50 बराबर। अब 4 गुना 50, ये 54 गुना 50 कीजिए, 0 लगा लीजिए, 5 चौके 20 कीजिए तो 2 5 25 2 27, यानी कि आपका 2700 रुपया राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है एक दर्जन का मतलब था 12, ठीक है। कहता है कि एक दर्जन बॉल पेन बेचने यानी बेच रहा है, ठीक है। बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, बिल्कुल आराम से बनेगा। देखिए मेरे भाई, हम यदि बोले कि ये है आपका सीपी, यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, ये एसपी की बात कर रहा है। हम बोले कि ये एक दर्जन में रहता है 12 गो पेन, या पेन की बात कर रहे हैं तो 12 गो होगा, तो ये बेच दिया गया है ना। 12 पेन आपका क्या करते हैं, एक दुकानदार को बेचने के बाद वो 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि 4 रुपया उन्होंने लाभ कमाया। जो भी बेचा 12 रुपये में बेचा तो 4 रुपया उन्होंने क्या क्या लाभ कमाया, यानी कि वो कितना में उसका क्रय मूल्य कितना, वो खरीदा होगा कितना में, बोलेगा सर जी 8 रुपया में खरीदा होगा, वो बेच दिया 12 रुपया में, तभी तो 4 रुपया लाभ हुआ। तो जो पूछ रहा है ना लाभे परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ को ऊपर में, जिससे ये बढ़ा, जिससे लाभ हुआ उसको नीचे, यानी क्रय मूल्य को नीचे निकालना प्रतिशत, तो 100 से मल्टीपल, 4 दूना 8, 2 से कटा 50 बार, यानी 50% राइट आंसर हो जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना,
प्रतिशत में आंसर बता दिए तो 50% हो गया। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई हमने जो कि 10 प्रश्न प्रत्येक दिन बताने का जो टारगेट रखा हूँ वो हमने क्या क्या पूरा कर लिया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जो कि इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।